नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज अपडेट के साथ एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली के राजघाट इलाके से हम लाइव तस्वीरें आपको दिखाने जाएंगे। यहाँ पे उन किसानों से फिर आज बात करते हैं जो पिछले तकरीबन 60 या 65 दिन से यहाँ पे आंदोलन में चल रहे हैं। हालांकि एक डाटा अनुसार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक डाटा निकाला था जिसमें उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली में लगभग 63 लाख झुग्गियां जो है वो टूटनी है। यानी आज के कुछ समय तक और 1 या 2 महीने के बाद तक अगर देखा जाए तो दिल्ली में 63 लाख झुग्गियों पर जब बिल्डोजर फिरना है और 63 लाख झुग्गियों के जितने लोग हैं वो सबसे बेघर होने वाले हैं। उनके बारे में कुछ इनसे बातचीत करना चाहते हैं, उन लोगों से आइए मिलते हैं। आपका नाम क्या है? क्या करते हो आप? पढ़ते हो? नहीं। आपका क्या नाम है? पढ़ते हो? किस क्लास में? चौथी में। आप? थर्ड में। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? स्कूल से मुझे दोगे? नहीं। आपका क्या नाम है? गुंजन। तो धरने पे बैठे हो हैं? वो कहाँ गए? आ जाना आप आते हो। यहाँ पे किसान यूनियन ये वो बलराज भाटी वगैरह किसी के भी नारे लगा रहे हो। आप ये बताइए सबसे पहले आपका नाम क्या है? आपकी क्या मांग है सरकार से? इसलिए आंदोलन बैठे हो। अगर सरकार नहीं सुनती आपका, आपके घर नहीं बचाएगी तो क्या करेंगे आप? सड़क पर उतर जाएंगे। हमारे बीच एक वर्षा ठाकुर है और इनके साथ ही पीछे कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, एक बात बताइए कि दिल्ली में 22 किलोमीटर में ये जो आपका जमुना एरिया पड़ता है जहाँ पे आपके किसान का आंदोलन चल रहा हो, झुग्गी झोपड़ी टूट रही है, तो ऐसे में 22 किलोमीटर को अगर छोड़ा जाए उसके अलावा भी दिल्ली में तकरीबन 60 लाख ऐसी झुग्गियां हैं जो टूट रही है। सरकारी डाटा अनुसार 40 लाख लोग बेघर होने वाले हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो 60 लाख लोगों में 60 लाख झुग्गी में मिनिमम 2 लोग तो रहते हैं। लगभग 1.25 करोड़ लोग जनता फिर से रोड पे आने वाली है जो भूख प्यास से तड़प करने वाली है। आपका क्या कहना है जिस तरह से 60 लाख झुग्गियां टूटते जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सरकार जो कर रही है, पहली बात तो जो कानून बना रही है या तो कानून ना बनाए, क्योंकि कह रही है जहाँ झुकी वहीं मकान। जब मकान बना के दे नहीं सकती तो जहाँ झुकी है उन झुग्गियों को तोड़ के उनको बेघर तो ना करना ना। कम से कम सरकार अपना काम कर रही है। सरकार कहाँ सो रही है? सरकार को समझ नहीं आ रहा है ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे, इतने लोग बेघर हो जाएंगे, इनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। जब हमारा भारत ही एक गरीबी की रेखा से चल रहा है और गरीबी में जी रहा है, तो किसके लिए? हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो वो सरकार किससे चलाएंगे? सरकार किससे चलती है? जनता से चलती है। अगर जनता ही बेघर हो जाएगी तो फिर जनता जाएगी कहाँ? जनता जो वोट देती है और अपने प्रधानमंत्री को बिठाती है, इतना कुछ जनता अपने प्रधानमंत्री के लिए करती है, तो फिर वो प्रधानमंत्री कहाँ सो गया कि उसे ये नहीं दिख रहा कि यहाँ पे इतनी गरीबी हो रही है और झुग्गियां तोड़ी जा रही है। तो उन लोगों का आश्रय कहाँ जाएगा? उनको आश्रय कहाँ दिया जाएगा? उनके बारे में क्यों नहीं सोचती? क्या प्रधानमंत्री या जो भी हमारी सरकार है वो क्या सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचेगी जो पैसे वाले हैं, जो झुग्गियों में, उनके बारे में नहीं सोचेगी? कहाँ जाएंगे इतने लोग? जब बेघर हो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? भूख प्यास से तड़प तड़प के या तो मर जाएंगे, अपनी जान दे देंगे। जैसा आज हम भी एक आंदोलन में बैठे अपना आंदोलन चला रहे हैं, नहीं तो हमारी तरफ देखा जा रहा है, हमारे घर तोड़ दिए गए हैं, झुग्गियां जो बची हुई है वो भी तोड़ी जा रही है और जो रोजी रोटी जो हमारी खेत है वो भी छीन ली है इन्होंने। तो हम भी उस जगह पर आके बैठे हैं एक ऐसे मिट्टी का ढेर पर की जरा सी फिसली नहीं और हम गिरे नहीं। तो हमारे लिए तो सरकार कुछ नहीं कर रही है और उन जो झुग्गी वाले हैं जिनको बेघर कर रही है उनके लिए भी कुछ नहीं कर रही है। अगर सरकार सच में चाहती है कि उसका भारत की जनता सुरक्षित रहे तो वो अपनी भारत की जनता को देखे। बाहर जाने से अच्छा पहले अपने यहाँ के घर को सही करे, जब जाके वो आगे कदम बढ़ाए, जब जाके आगे के देश को देखे। पहले अपने देश को सही करे। गरीबी हटाओ, लेकिन गरीब को मत हटाओ। गरीब के लिए अगर वो करना चाहती है सच में तो गरीबी हटाकर गरीब को उस लेवल पर लेके आओ कि गरीबी ना रहे। और जो रोजी रोटी जो छीन रही है आज गरीब लोगों से, वो रोजी रोटी न छीनी जाए।
दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने, हमने तो डाटा निकाला, हमें तो पता लग गया कि हमने डाटा निकाला। हो सकता हमारे को लोग कहें कि इन्होंने फेक डाटा निकाला, लेकिन रिस्पेक्टेड पोस्ट में रहने वाले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने डाटा निकाला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि 60 लाख झुग्गियां। आप ये बताइए कि केंद्र सरकार चाहती है 60 लाख झुग्गियां टूटेंगी दिल्ली में, और राजधानी दिल्ली में किसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो क्या कर रही है इसके बारे में बताइए कुछ। केजरीवाल के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहूंगे, हमारे मंत्री जी तो बन के बैठ गए, मंत्री सीएम बन के बैठ गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ना ही इस चीज पे कोई कार्यवाही की है, ना ही उन्हें ये पता कि अगर झुग्गियां इतनी बेघर हो रही हैं तो मुझे कुछ करना चाहिए। क्या यही कानून है? अगर वो एक पद पे बैठे हैं तो पद ये कहता है कि झुग्गी वालों को हटाओ, ये करो। अगर वो आज उतर के आ जाए ना, अगर वो आज ये कहते हैं कि यहाँ नुकसान नहीं होना चाहिए गरीबों का, तो नुकसान नहीं होगा। किसके कहने पर हो रहा है? तो हमारे सीएम के कहने पे ही हो रहा है ये सारी चीजें। वो क्यों नहीं देखते हैं आम जनता को? वो भी तो एक आम आदमी है ना, वो भी तो अपने घर से आम होकर चले हैं ना। नहीं पता कि यहाँ आम जनता जो परेशान हो रही है, आम आदमी पार्टी किसने रखा है? आम आदमी से वो बने थे, तब जाके वो सीएम बने हैं। अदरवाइज उससे पहले वो एक आम ही आदमी थे, उन्होंने इसलिए अपने पीछे एक आम आदमी लगाया। तो अब वो इतने हाई लेवल के बन चुके हैं कि वो आम आदमी को भी नहीं देख रहे। इतनी आंखों पे चश्मा चढ़ गया उनके कि वो ये गरीबों को नहीं देख रहे, और झुग्गियां टूट रही है झुग्गी वालों को नहीं देख रहे, या किसान परेशान है बेल स्टेट में, उन्हें नहीं देख रहे, धरना चल रहा उन्हें नहीं पता। बाहर जाके वो बिजली, पानी, शौचालय सब चीज की सुविधा कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता इतने गरीबों के पास ना बिजली है, पानी, शौचालय, किसी चीज की सुविधा नहीं है, उनके नहीं करनी। आपके लिए केजरीवाल ने क्या क्या सुविधा दी है अभी तक? हमारे लिए कोई सुविधा नहीं दी है केजरीवाल ने। अगर सुविधा देते तो हम कहते कि हमारे लिए कुछ किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया केजरीवाल ने। उनके लिए किया होगा, पैसों वालों के नहीं किया होगा, हमारे लिए कुछ नहीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपसे मिलने आए यहाँ इस आंदोलन में? बिल्कुल भी नहीं आया, उन्होंने तो देखा भी नहीं है। वो कभी आते थे जब वो एक आम आदमी थे, तब वो हमारे इस बेल स्टेट में आए थे, चाय भी पी के गए थे, और उन्होंने ये बोला था कि जब मैं इस पद पे बैठ जाऊंगा तो सबसे पहले सॉल्यूशन तुम्हारे यहाँ का करूंगा। लेकिन आज वो ऐसे पद पे बैठ गए, पद मुझे नहीं पता इतना ऊंचे लेवल पर पद ले जाता है कि वो इंसानियत ही खत्म कर देता है। आज वो यहाँ बेल स्टेट को देखते भी नहीं है। आज यहाँ से वो वोट तो लेते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को ना ही देखते, जो कि यहाँ के एमएलए में परवीन कुमार को भी नहीं देखते आके कि क्या सिचुएशन है, क्या खराब हो रहा है यहाँ पे, लोगों के खेत छीने जा रहे हैं, ना ही वो कार्रवाई करे। अगर ये आज एक एप्लीकेशन या हमारी कुछ भी किसी भी चीज पर अगर गौर करें तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन वो देखते नहीं है हमारी सिचुएशन को, वो चाहते ही नहीं देखना। दोस्तों, इसी तरह से वेस्ट बंगाल की जब तस्वीरें आई थी कि वेस्ट बंगाल में कानून लागू होनी थी, वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब चाहा जैसे वैसे किया। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली में झुग्गियां टूटे। अरविंद केजरीवाल जी को अगर कोई एक ऑफिसर उसका कहना नहीं मानता है तो वो जाके रेल भवन के पास में धरना मार लेते हैं। वही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगर कोई एक छोटी सी बात बोल देता है तो उसके लिए धरना मारने के लिए उठ जाते हैं। लेकिन आज जब 63 लाख झुग्गियों के लोग घर से बेघर होने जा रहे हैं, एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में संकट छाने वाला है रोजगार को लेके, क्योंकि जो 63 लाख लोग घर से बेघर होंगे उनके लिए रोजगार सबसे पहले छिन जाएगा, खाने पीने की व्यवस्थाएं छिन जाएगी, रहने की दिक्कतें छूट जाएगी, न मालूम कितने लोग एक्सपायर भी हो जाएंगे, चाहे भूख से तड़पते या धूप से तड़प के या पानी से तड़प के एक्सपायर हो जाएंगे। ऐसे समय में जो पार्टी कहती है कि हमने सिर्फ गरीबों के लिए काम करना है, वो पार्टी क्या कर रही है? कहा कि मनीष सिसोदिया ने कि हमने केंद्र सरकार को लेटर लिखा है। भाई, अगर आपने केंद्र सरकार को लेटर लिखा है, उस लेटर का क्या जवाब आया? ये वीडियो हम आपके पर्सनल नंबर पे भेज देते हैं, हम आपके सारे विधायकों को भेजते हैं, सारे एमपी एमएलए को भेज देते हैं, तो आप तो यहाँ तक नहीं आते कि हमारी यहाँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, इसको सॉल्व नहीं करने की कोशिश करते हो। और ऊपर से जो ये कंडीशन हो रही है, आप एमसीडी के चुनावों को लेकर आपने एक मुद्दा बना दिया। बीजेपी चाहती है एमसीडी में जाते जाते ये सब कुछ। भाई, आप क्या चाहते हो? आप क्या कर रहे हो? आप बीजेपी अगर इनको तोड़ना चाहती है, बीजेपी अगर खराब है, कांग्रेस अगर खराब है, सपा, बहुजन समाज पार्टी, हर एक पार्टी खराब है, लेकिन आम आदमी पार्टी कितनी साफ है? आप आगे दिखाओ दिन के आगे करके क्या किया आपने। बेला स्टेट में यहाँ पे 65 दिन से लगभग धरना चल रहा है। 65 दिन में एक दिन आपने निकाल के दे दिया इन लोगों को कि हाँ मैं तुम्हारी सुनने आया। अगर आपने इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं किया, क्या यहाँ पे आके इन लोगों की बातें देखी, कुछ सुना इनके बारे में, कुछ बात करी, क्या इनसे मिले? नहीं मिला। एक दूसरे के ऊपर सिर्फ गेंद फेंकी जा रही है यहाँ पे, केंद्र सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के ऊपर, आम जनता यहाँ पे पिस जा रही है। ऐसे में स्नैचिंग
जब ये लोग बेघर होंगे, सरकारी डाटा अनुसार 40 लाख लोग बेघर हो रहे हैं, लेकिन अगर एक्चुअल डाटा देखा जाए तो 1 करोड़ 20 लाख लोगों को बेघर होना पड़ेगा। ऐसे में स्नैचिंग इसलिए बढ़ेगी क्योंकि रोजगार मिलेगा नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं मिलेगी, स्नैचिंग बढ़ेगी, चाकूबाजी बढ़ेगी और क्राइम फिर ज्यादा से ज्यादा होगा। महिलाओं के साथ छेड़खानी भी होगी, जो महिलाएं रोड पर रहेंगी, जो बच्चे रोड पर रहेंगी, हर व्यक्ति इनको छेड़खानी करने लग जाएगा। वो सिचुएशन जो बुरी कंडीशन आने वाली है, उस सिचुएशन को पहले से अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं हैंडल करता या कोई और सरकार क्यों नहीं हैंडल करती, क्यों ऐसी कंडीशन लाने पे मजबूर हो गए। विकास की बात करते हैं, अगर एक आदमी 500 रुपए के हिसाब से चलता है, 63 लाख लोगों में से काम करने वाले 63 लाख लोगों को इंटू 500 रुपए के हिसाब से आप पता करो कितना पैसा कमाते हैं। वो पैसा कहाँ खर्च करते हैं, वो राजधानी दिल्ली में करते हैं और राजधानी दिल्ली के बजट में जाता है, ये हमारे देश के बजट में जाता है। इससे कितना लोग जीएसटी पे ऐड करते हैं, इस चीज से कितने लोग कपड़ा, जूता, खाने पीने की चीजें लेते हैं जिसमें जीएसटी होती है, वो सब सरकार को पैसा देते हैं। क्या आम जनता सरकार को इसीलिए पैसा देती है कि वो हमारे मकान तोड़े, हमारे को यहाँ घर से बेघर कर रहे हैं, हमारे को रोड पे रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, हमारे को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या इस तरह की कंडीशन चल रही है? कब तक हमारी सरकारें जागेगी और किस तरह से आगे चलना होगा, ये हमें सरकारें बताएं। नहीं तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, अगर 63 लाख लोग आपके घर पे धरना मार के या पार्लियामेंट हाउस को घेर लिया तो भाई आप जानते हो 4 या 5 या 10 लाख किसान थे, उन्हें बॉर्डर घेर दिया था, आप लोगों को झुकना पड़ा था हर सरकार को वहां पे। बाकी ये 63 लाख लोग उठ गए तो फिर सरकार को झुकना पड़ेगा, जो बाद में आपको झुक के काम करना है। तो पहले आगे आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, इन लोगों के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे काम करने के लिए? वो कब आपके कानून में आवाज आएगी? अगर आपके काम खराब है तो हम एक डॉक्टर को भेज देते हैं, वो डॉक्टर आपके घर में आएगा और आपका चेकअप करेगा, उसके बाद आओ। आप अपॉइंटमेंट ले लो हम लोग उससे कि कब लेना, आप दो हमें अपॉइंटमेंट मिलने की, कब आना है, कब डॉक्टर को भेजना, कब आपके कान साफ करने हैं या आपके एमपी एमएलए के कान साफ करने हैं, जिनके कानून तक आवाज जाएगी। जब यहाँ से विधायक जीतता है या एमएलए जीतता है तो वो एमएलए को यहाँ पे तो धरने पे होना चाहिए। अगर आपकी सरकार ये काम नहीं कर रही है, अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ये घर तोड़ने का काम नहीं कर रही है, केंद्र सरकार करी, तो आपके मंत्री यहाँ पे धरने पे क्यों नहीं बैठे भाई? क्यों? तो अगर आपका एक आईएएस अधिकारी आपको बात नहीं सुनता था, आप तो जाके वहां रेल बॉर्ड पे धरना मारने बैठ गए थे कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं दिल्ली का, तब कहां गई वो आपकी सरकार? तब तो आप आम आदमी पार्टी के एक चाहते नेता बन गए थे। इस समय क्या हुआ आप लोगों को? इस समय आप आम आदमी पार्टी के नेता नहीं हो क्या? इस समय क्यों आप पॉलिटिक्स कर रहे हो? क्यों इनकी जानों के साथ खेल रहे हो? ये छोटे छोटे बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? क्या बनेंगे ये लोग? ये बच्चे देखो, जिनको पढ़ने लिखने की उम्र है, उनको आज यहाँ पे आंदोलन में आना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है सिर्फ अपने मकान न बचाने के लिए। मकानों को बचाया जाए, इनके घरों को न तोड़ा जाए, इनकी जमीनों को न तोड़ा जाए। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो राजधानी दिल्ली को संभालना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। आपके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि दिल्ली को तहस नहस हो जाएगा और दिल्ली को संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा। जो बाद की स्थिति आने वाली है उसको पहले से आप आगे आइए और काम करिए, इन लोगों के लिए काम करिए ताकि ये लोग अपने घर मकान बचा सके और आप लोग मुख्यमंत्री होने का फर्ज निभाएं। क्योंकि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है उससे कुछ सीख लीजिए या और राज्य के किसी मुख्यमंत्री से कुछ सीख लीजिए। अगर कोई कानून लागू नहीं करनी है राज्य में तो मुख्यमंत्री के पास पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, उसको कानून को लागू करने नहीं देता। लेकिन यहाँ तो आप जुग्गिया तोड़ने पे जा रहे हैं, केंद्र सरकार जुग्गिया तोड़ रही है कह रहे हो। अगर केंद्र सरकार जुग्गिया तोड़ी तो आप क्या कर रहे हो भाई? आप क्यों नहीं विरोध कर रहे हो? आपका राज्य है ये, अगर आप राज्य अधिक समझता तो आप इस्तीफा दे दीजिए, यहाँ तो इस जनता के बीच आके इनकी सुनाई कर लीजिए। क्या करेंगे? हमारे बीच कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे, बुजुर्ग लोग भी इनसे बात करने की कोशिश करें। बच्चों से तो हमने बात कर ली, एक वर्षा ठाकुर जी इनसे बात कर ली, अब बुजुर्ग लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ से आपका घर टूट जाएगा कहाँ रहेंगे आप? केजरीवाल कहाँ आएंगे? वहाँ घेरेंगे। आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो बताएंगे रोड पे जाएंगे, ना करके मांग मांगेंगे, हमारे मांग पूरे करें। हर बार वायदा करते मकान न जहाँ जहाँ मकान बड़े बड़े वायदा करते हैं, वोट लेके चले जाता है, फिर कोई सुनवाई ना आए। 14 साल की उम्र में अगर आपको घर से बेघर कर दिया जाएगा क्या करोगे? रोड पे आपके साथ अगर छेड़खानी हो गई फिर क्या करेंगे? जान दे देंगे। जान दे देंगे। देश की बेटी का ये हाल है, वह केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो या कोई कांग्रेस सरकार हो या अन्य कोई भी सरकार हो, जिसकी भी सरकार बनती है, ये लड़की जान दे देगी अगर इससे रोड पे उतरना पड़ा, इसके साथ छेड़खानी हुई, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई। भाई एक बात बताइए,
हमारी देश की जनता उठा के आपको मुख्यमंत्री की सीट तक पहुंचाती है, प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचाती है, बड़ी बड़ी सीटों तक पहुंचाती है, यही जनता। तो अगर ऐसे में हमारी माँ बहनों की इज्जत पे जब बात आएगी, जब हमारी माँ बहनों की इज्जत लुट रही होती है, तब आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। हमारी माँ बहनों को जान देनी पड़ेगी इसलिए कि हमारी इज्जत कोई न लूट ले। तो भाई ऐसे मुख्यमंत्री या फिर ऐसे प्रधानमंत्री या फिर ऐसे किसी बड़े IAS अधिकारी का हमारे को क्या काम है? हमारे लिए वो सब बेकार है। हमारे लिए वही बड़ा आदमी है जो काम करेगा। आज किसान की बेटी का ये हाल है, तो एक साइड तो आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने ये लाडली योजना किया, हमने फलाना योजना किया, हर जगह आपने योजनाएं लागू किया, लेकिन इन बच्चों के लिए 14 साल की उम्र में इसे यहाँ पे धरने पे बैठा पड़ रहा है और मुसीबतों का पहाड़ इन पे टूट पड़ा है। घर बार जमीन ज्यादा सब कुछ छीन चुका है, बर्बाद हो चुके, कुछ नहीं बचा इन लोगों के पास। अब अगर बची एक सांस बची है तो सीधा आगे इनको गोली मार लो, इनसे सांस ले लो, खत्म कर लो। डेड बॉडी कम से कम बाइज्जत तो घर वाले जला देंगे, हम लोग सब लोग मिलकर जला देंगे। कुछ तो करेंगे, इज्जत से तो करेंगे कम से कम। क्यों तरफ तरफ के मरने के लिए छोड़ रहे हैं इन जनता को? कब तक करेंगे आप ऐसे? कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं वोट ले गए, सरकार जो बारे वादा कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी कहाँ से पढ़े? जब इतना अत्याचार कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? जब अत्याचार कर करके बेटी ने कहाँ से पढ़ाएंगे? रोज घर से बेघर कर दिए ना, उनका रोजी रोजगार छोड़ो, घर पहले खेती खत्म कर दिया, वह जो फसल बोती वो भी खत्म कर दी, और बच्चों के न पढ़ाई लिखाई की सारी मने कर दी सरकार की। पता कहाँ जाए बच्चे, कहाँ पढ़ने जाए, उनको नाम लिखाने जाए तो वो भी बंद कर रखा है। क्या करे सरकार हमारे लिए? कुछ कर रही है हमारे लिए? तो इतना अत्याचार कर रही है। आज इतने 2 महीना से ज्यादा हो गया, मैंने आप धरने पे बैठे, कोई हमारी सुनवाई है रही है नहीं। सारी सरकार यही कह रही है कि क्या करेगी सरकार, क्या करेगी सरकार? तो सुनने को राजी नहीं है। हमारे आम आदमी को नहीं सुनने तो किसकी सुनेगी सरकार? वो अपनी जनता के लिए सरकार करके धर रही है। गरीब आदमी को तो कोई दुख ही नहीं देख रही, ना आ रही ना आके देख रहे, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। तो बताओ कहाँ जाए? अब जब इतने टाइम से आपकी सुनवाई नहीं हुई, अब आपका अगला स्टैंड क्या है? अगला स्टैंड ये है कि हम तो जहाँ मोदी और केजरीवाल, जहाँ उसके जब जो नई सुनवाई होगी तो हम उनके उस पे जाएंगे, जाके हम ऑफिस पे वहाँ धरना धरेंगे, सड़कों पे धरना धरेंगे। हमारे भी कुछ और भी महिला। शिवानी जी, आंदोलन में कितने टाइम से जुड़े हो? किस किस प्रकार के आपको दिक्कतें आई यहाँ पे? आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं। क्यों? घर तोड़ दिया हमारा, हम रहेंगे कहाँ पर? क्या डिमांड है सरकार, क्या मांग है आपकी? हमारा घर दो वापस, हमारे मकान दो वापस। सरकार अगर मकान वापस नहीं करती, घर वापस नहीं करती, क्या करेंगे आप? रोडों पे जाके बैठेंगे। रोडों पे आपके साथ इंसिडेंट हो गया, फिर क्या करेंगे? तो हम लोग मोदियों को देंगे गाली देंगे। जो क्या उम्र थी आपकी? 11 साल। 11 साल की उम्र में फिर इनके पास ऑप्शन ही यही है, गाली देना। क्योंकि गरीब आदमी एक बदवा दे सकता है, एक गाली दे सकता है, 2 ही चीजें निकलती गरीब के मुंह से, और कुछ नहीं निकलता। हमारे पास इतनी पावर तो नहीं होती गरीब के पास कि किसी मंत्री को मार लें या कुछ कर लें। लेकिन एक समय याद रख लीजिएगा कि वो फिर गरीब आदमी वैसा होता है, जब आप रैली में आते हो आपको थप्पड़ पड़ते हो, वो गरीबी आदमी होता है। ये थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से मिलता है। आज इनकी जनता पे आप थप्पड़ मार जा रहे हो, यही थप्पड़ तुम्हें कब बजाएगी वापस पता नहीं होगा आपको। माता जी, आप पिछले 60-65 दिन से धरने पे हो, सरकार सुन नहीं रही है। अब आगे आपका स्टैंड क्या है, क्या करेंगे आगे आप? आगे क्या करेंगे? धरना ही धरे बैठे हैं, सरकार सुन लेगी तो ठीक है, नहीं सुनेगी तो तेरी पे लीजिए तो कछु है ना रहो, दे ना रही बजाय रहिए। तो भैया सिगन्य पवे लगे भरे हो जब नाम पटक दी। कितने टाइम से आप रह रहे हो? बहुत साल है गई, आप सिगरे बड़े बूढ़े यहीं पे मरे गए। यानी सबको भर के जमुना में डाल दे, ये कहना आपका? और क्या, सबको भर के जमुना में पटक दे। अब तो फ्लैटन में रह रहा है ना, यहाँ झुग्गी भी रहने जो रही है। केजरीवाल कहता था कि मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो जनता के बीच, ये तो मेरी महिलाएं माताएं मेरी बहनें, मैंने इनके लिए बस फ्री कर दिया, सब कुछ कर दिया, मेरी बहनें। अरे तो वैसे ही बात है, हमें समझ आता है। तो केजरीवाल ने झाड़ू 5 का वोट लाई ना, तो अब नहीं मिलेंगे। होटल को तो गाड़ी लगा देंगे। आप बताइए। होटल को तो गाड़ी लगा देंगे। अब तो कोई जे रहा है, गर्मी में 2 महीना है, 3 महीना चल रहा है, कोई आके देख के राजी नहीं है। क्या कर रही है पब्लिक? गर्मी में मर रहे हैं, मर रहे हैं, कोई सुनवाई ही नहीं है बिल्कुल भी। 3 महीना लगभग जब से। तो अगर 3 महीने में सुनवाई नहीं हुई तो फिर क्या जारी रहेगा आगे? अब देखो आगे क्या होता है, अभी तो कुछ सुनवाई नहीं है। बिना मारपीट कर गए लेडीज को, ऐसा कब ना हो मार। अब भी साल तक बात नहीं करेगी लेडीज को। आपका क्या कहना है?
बेटियां बेचारे खुले में लैट्रिन बाथरूम जाते हैं। आप जो ये इस समय हम इन लोगों से बात कर रहे थे, लाइव देख रहे थे कि किस प्रकार की कंडीशन देश की राजधानी दिल्ली के किसानों पे बीत रही है, किस प्रकार की कंडीशन देश की राजधानी दिल्ली के उन मध्यम वर्ग के लोगों पे बीत रही है जो पूरी राजधानी को चलाते हैं। रेडी, रिक्शा, कूलर वाले बंदे, किसान लोग, लेबर मजदूर, जितने भी लोग हैं आखिरकार ये लोग ही राजधानी को चलाते हैं। बड़े बड़े मंत्री अपने बिल्डिंगों में ऐशो आराम से रहते हैं इसलिए कि हमारे घर में हर चीज इजीली पहुंची है, लेकिन कभी किसी भी मंत्री ने ये नहीं सोचा कि अगर ये हमारे तक यहाँ चीजें पहुंचती है तो इन्हें पहुंचाने वाले लोगों के ऊपर कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब पहले से बेरोजगारी है, देश में बेरोजगारी काफी ज्यादा फैली है और दिल्ली, राजधानी दिल्ली पे ऊपर जो कांच गिरने वाला है वो एक बहुत बड़ा है। शायद ही पिछले 200 साल में भी ऐसा कभी हुआ हो कि राजधानी दिल्ली के ऊपर इतना बड़ा स्टैंड लिया गया हो कि अचानक दिल्ली में 60 से 63 लाख झुग्गियों को एकदम पे बिल्डोजर तोड़ के इनको तहस नहस करके बेघर कर दिया जाए। ये तो कुछ लोग ही थे यहाँ पे मौजूद, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अगर एक घर से दो लोग बेरोजगार होते हैं तो 63 लाख झुग्गियों में कितने लोग बेरोजगार हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक साइड से सरकार डाटे अनुसार देती है कि 40 लाख लोग बेघर हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों आप अंदाजा लगाइए 60 लाख लोग झुग्गियों में है या 63 लाख झुग्गी टोटल टूटनी है, जिसमें से 60 लाख वो झुग्गियां जो सिर्फ गरीब है, सिर्फ झुग्गी झुंपड़ी वाले 60 लाख लोग हैं। उनकी जब झुग्गियां टूटेंगी उनके बच्चे, बीवी, बहनें, माँ, बाप, भाई जितने भी है सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो उनके लिए न घर बार, न उनके पास जमीन है, न उनके पास कोई रोजगार है, वो एकदम पटरी पे आ जाएंगे, रोडों पर रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग भूखे प्यासे भी मरेंगे, कुछ लोग तो पानी तरस तरस के मरेंगे। 200 साल में इतना बड़ा स्टैंड किसी भी सरकार ने नहीं लिया, जबकि हमारे राजधानी दिल्ली को विकास करने के लिए कहा गया कि विकास बहुत बड़ा हुआ, चाहे फिर मोदी जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल जी हो। इन्होंने कहा था कि हमने विकास किया, हम विकास कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में जो लोगों का विकास हुआ है वो सिर्फ इस चीज के लिए हुआ कि इनके घरों को तोड़ना और इनको बेघर करना, इनकी मतलब जो इनके अंदर हल्का सा जान बची हुई है उसको भी खींच के कैसे ले आएंगे। इसलिए 70% जनता राजधानी दिल्ली में ऐसी है जो गरीब तबके से बिलोंग रखती है और उसी 70% जनता पे ये बिल्डोजर फिरने वाला है, वो खत्म करने वाला है। अवैध कॉलोनियों को तोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अवैध उन कॉलोनियों को तोड़ो जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, अनऑथराइज बड़े बड़े मिनिस्टरों ने बनाई है, जैसे सत्येंद्र जैन ने कई जगह पे बनाई है। ऐसी ऐसी जगहों को बिल्डोजर चलाओ, ऐसे ऐसे लोगों को आप बेघर करो जिनके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपये बैलेंस रखा हुआ है कमा के पैसा, जिनने 2 नंबर का पैसा कमाया है। लेकिन ऐसे लोगों को आप बेरोजगार ना करो जिनके पास खाने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, वो पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओढ़ने के लिए चादर तक नहीं है। अगर ऐसे लोगों को आप एक बेघर कर रहे हैं और इनको मजबूर होना पड़ रहा है रोडों पे आने के लिए, दोस्तों 60 लाख लोग अगर देश की राजधानी दिल्ली में आंदोलन पे निकल गए तो बड़ी बड़ी सरकारों को झुकना पड़ेगा। बाद की कंडीशन बुरी न लगे इसलिए पहले आप आइए, पहले इनके साथ समस्या का समाधान करिए। ये झुग्गी तोड़ना, मकान तोड़ना, इनको घर से बेघर करना बंद कर दीजिए। ये सब कहीं से कहीं तक सही नहीं है। नहीं, एक समय पे राजधानी दिल्ली में सिर्फ बिल्डिंग बचेगी, आदमी नहीं बचेगा, आदमी सब मर जाएगा। फिर बड़े बड़े मंत्रियों को खुद ही मजदूरी करनी पड़ेगी, खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, तब पता लगेगा उन्हें कि राजधानी दिल्ली में गरीब की एक कितनी अहमियत है, कितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है राजधानी दिल्ली में गरीबों का। मैं जेके मीडिया न्यूज अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली से विकास शर्मा।